कि नीतीश कुमार पर दबाव बना दिया गया, नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया गया, तो कोई खराब परसेप्शन न बने, इस बात का भी ध्यान रखना है बीजेपी को। तो मुझे नहीं लगता कि क्या होगा, किसी के लिए बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। अभी इंतजार करिए, क्योंकि 10 अप्रैल तक तो नीतीश कुमार हैं, और क्या होगा 10 अप्रैल तक इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं और कोई नहीं। आज जेडीयू ज्वाइन करेंगे निशांत, पार्टी में उठी मुख्यमंत्री बनाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उनके बेटे निशांत कुमार अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। निशांत आज दोपहर 1 बजे जेडीयू ज्वाइन करेंगे। पार्टी में शामिल होने के बाद वे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बताया कि निशांत कुमार बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पब्लिक से भी कनेक्ट करेंगे और नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार की इस यात्रा के पीछे क्या है जेडीयू की रणनीति और आज क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, आज निशांत कुमार की विधिवत पॉलिटिक्स में एंट्री होने वाली है। हाँ बिल्कुल, निशांत की राजनीतिक पारी की शुरुआत आज होने वाली है। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, और एक्टिव तो 1 साल से है राजनीति में, लेकिन औपचारिक रूप से आज वो जेडीयू के सदस्य बनेंगे, मानी पार्टी के सदस्यता लेंगे। और शुक्रवार को निशांत ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर 24 पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें परिवहन मंत्री श्रवण कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता और युवा विधायक शामिल हुए थे। आज विधिवत निशांत की राजनीति में एंट्री हो रही है, और निशांत कुमार को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। घोड़ा हाथी सब लेकर पहुंच गए हैं। सुबह 9 बजे से ही कार्यकर्ता दफ्तर में जश्न का माहौल है। राजधानी पटना में आप देख लीजिए, हर जगह जेडीयू के कार्यालय के बाहर, जेडीयू के कार्यालय के अंदर, सड़कों पर, चौराहे पर, हर जगह निशांत के स्वागत के पोस्टर लगे हैं। जेडीयू कार्यालय का पूरा परिसर पोस्टरों से पटा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, हर तरफ निशांत निशांत के जयकारे लग रहे हैं। पोस्टरों में नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीरें लगाई गई हैं। पोस्टर में बड़े अक्षरों में स्लोगन लिखा गया है, विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत निशांत कुमार। तो बहुत उत्साहित है जेडीयू के कार्यकर्ता। मतलब कि अब नीतीश पॉलिटिक्स रिटायर होने वाले हैं तो निशांत एंट्री मारने वाले। हाँ, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनके राज्यसभा जाने को उनके पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ही माना जा रहा है। और 76वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, 75 पार कर चुके हैं। उनके साथ उनके स्वास्थ्य की भी समस्याएं थोड़ा बहुत रही हैं। ऐसे में समय समय पर पार्टी के अंदर भी और बाहर भी उनके उत्तराधिकारी की मांग उठती रही है। जेडीयू कार्यालय के बाहर भी कई मौक़ों पर नीतीश के बाद निशांत का नारा लिखा पोस्टर पहले भी लगता रहा है। अब जब निशांत पार्टी में आ रहे हैं तो ज़्यादा संभावना है कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और बेटे के राजनीति में आने के खिलाफ होते, पता ही है आपको, लेकिन परिवार और पार्टी के दबाव में वो मान गए हैं। इसका मतलब है कि वे खुद कुछ समय बाद राजनीति से हट जाएंगे। वे अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी अंतिम समय में खत्म करना नहीं चाहेंगे। मतलब उन पर परिवारवाद का भी आरोप नहीं लगा है, तो खुद तो आगे नहीं बढ़ाएंगे निशांत को। निशांत शामिल होंगे तो उसमें नीतीश कुमार शायद मौजूद भी न रहे, पार्टी के लोग उनको शामिल कराएंगे, ताकि ये ना आरोप लगे कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को पार्टी में शामिल करा दिया। मतलब परिवारवाद का आरोप ना लगे। मतलब नीतीश कुमार के बाद अब नया लीडर मिल रहा है जेडीयू को। बिल्कुल, निशांत कुमार के राजनीति में आते ही जेडीयू का भविष्य अपने आप तय हो गया है। मतलब है कि पार्टी नीतीश के बाद भी चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। फिलहाल पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं है। फिलहाल नीतीश के आसपास 4 बड़े नेता नजर आते हैं, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। चारों नेता नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक, कुर्मी कोयरी और ईबीसी के समीकरण पर फिट नहीं बैठते हैं। आरसीपी सिंह थे, लेकिन अभी वे पार्टी से बाहर हैं, और फिलहाल उनकी पार्टी में एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। मनीष कुमार थे नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं है। यही कारण है कि पार्टी के अंदर से जेडीयू के नए नेतृत्व को लेकर निशांत की डिमांड उठती रही है, और बताया जाता है कि अगर निशांत की जगह दूसरा नेता उत्तराधिकारी बना होता तो पार्टी 2 गुटों में बट सकती थी। निशांत मिलनसार हैं, वे खुद इतने मैच्योर नहीं हैं कि किसी को नाराज करने का खतरा मोल लें। सबको मिला जुला कर साथ चलेंगे, बढ़ेंगे। सर, लेकिन 1 साल पहले से निशांत कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए थे। हाँ, 1 साल पहले तक तो मीडिया को पता ही नहीं था कि निशांत कौन है।
और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब निशांत एक साल से मीडिया के सामने आने लगे हैं और जनवरी 2025 से मीडिया के बीच वो लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले 17 जनवरी 2025 को बख्तियारपुर में निशांत ने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि पिता ने अच्छा काम किया है, इसलिए उन्हें और जेडीयू को वोट दीजिए और फिर से लाइए। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर 1 मार्च को निशांत कुमार काफ़ी एक्टिव नजर आए। उन्होंने पटना के हनुमान मंदिर में पूजा की, पिता को प्रसाद खिलाकर आशीर्वाद लिया। विधानसभा चुनाव से पहले तक निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर पार्टी के अंदर भी दो राय थी। कुछ नेता निशांत के आने की पुरजोर वकालत कर रहे थे, तो कुछ नीतीश कुमार की आदर्शवादी राजनीति की दुहाई देकर मना कर रहे थे। जेडीयू के 101 में से 85 सीटें जीतने के बाद सबकी राय अब एक हो गई है, निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए, तो आ रहे हैं निशांत। सर, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि निशांत राजनीति में आते के साथ यात्रा पे क्यों निकलने वाले हैं और इस यात्रा के बाद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, निशांत ही नहीं निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 10 तारीख से यात्रा पर निकल रहे हैं कोसी सीमांचल में। तो नीतीश कुमार अभी तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके लिए छोड़ेंगे अभी तक उन्होंने ऐलान किया नहीं है। केवल राज्यसभा जाने के लिए पर्चा भरा है, तो क्या करेंगे कोई नहीं जानता। वो भी यात्रा पर निकल रहे हैं और जनता के फीडबैक पर काम करते हैं। तो यात्रा पर निकले हैं तो जनता तो उनसे मांग करेगी कि भाई आप ही रहिए या निशांत को बनाइए, हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तब नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे कोई नहीं जानता है। और निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही यात्रा पर निकल रहे हैं, मतलब वो भी फीडबैक ही लेना चाहते हैं कि आम लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है। नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी अगर खाली कर दिया तो जनता, बिहार की जनता उस कुर्सी पर किसको देखना चाहती है। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा जनता के मन मिजाज पर। नीतीश और निशांत दोनों फैसला लेंगे जनता से मिलने के बाद, क्योंकि अभी तो फैसला ले लिया नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का, मतलब निशांत के लिए कुर्सी खाली करने का। लेकिन सीएम की कुर्सी किसको जाएगी ये तय तो अभी जेडीयू को करना है ना। ऐसा थोड़ा है कि नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दिया और बीजेपी के पास कुर्सी चली गई, नहीं। जेडीयू की सहमति से ही कुछ आगे बात बढ़ सकती है और जेडीयू ने अभी तक तो ऐलान किया नहीं है। जेडीयू में निशांत को सीएम बनाने की मांग भी बहुत उठ रही है और तरह तरह की बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार पर दबाव बना दिया गया, नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया गया। तो कोई खराब परसेप्शन न बने, इस बात का भी ध्यान रखना है बीजेपी को। तो मुझे नहीं लगता कि क्या होगा, किसी के लिए बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। अभी इंतजार करिए, क्योंकि 10 अप्रैल तक तो नीतीश कुमार हैं और क्या होगा 10 अप्रैल तक इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं और कोई नहीं। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है बिहार में नए सीएम चेहरे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।